झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गी पालन करने वाले झाबुआ वासी सरकार के अनुदान न मिलने पाने से परेशान हैं। यूं तो सरकार कड़कनाथ के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। वर्तमान समय में कड़कनाथ की मांग देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ने लगी है। ऐसे में कड़कनाथ की फार्मिंग करने वाले आदिवासियों को सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलने से कड़कनाथ की फार्मिंग कम संख्या में की जा रही है। साधना न्यूज की टीम ने जब कड़कनाथ की फार्मिंग करने वाले आदिवासियों से चर्चा की तो परिस्थितियां समझ में आई। कड़कनाथ का नाम आते ही झाबुआ जिला अनायास ही नजर के सामने आ जाता है। जी हाँ, कड़कनाथ झाबुआ जिले जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ पर एक मुर्गी पालन का एक प्रमुख व्यवसाय है और यहाँ लगभग हर घर में मुर्गी पालन जो कड़कनाथ योजना है, यहाँ का एक खास क्वालिटी होती है। आप देखेंगे कि अन्य मुर्गी जो पालन है, अन्य मुर्गी है, उनमें ये कड़कनाथ एक अलग किस्म की प्रजाति है जो ब्लैक कलर की होती है और इसमें एक कहते हैं जो अन्य मुर्गों में जो रसायन पाए जाते हैं उससे विभिन्न जो इससे चेंज है यहाँ पर पाया जाता है। और कड़कनाथ की जो डिमांड अब मध्य प्रदेश में पहले इसकी डिमांड हुआ करती थी, क्योंकि ये जो कड़कनाथ है ये यहाँ जो आदिवासी अंचलों में ही पाया जाता है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई। लेकिन अब देश में और विदेशों में भी अब कड़कनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मुर्गी पालन का जो फर्म है, यहाँ पर लोग घरों में पालते हैं। खासकर सरकार अब इसके लिए अनुदान भी दे रही है। और जब आप यहाँ पर जो एक ये आदिवासी बेल्ट का एक मुख्य व्यवसाय है कड़कनाथ का जो मुर्गी पालन है, यहाँ पर सरकार के भी फार्म ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी एक कड़क देखेंगे मुर्गी पालन का यहाँ व्यवसाय कर रही हैं और इसका एक लाभ का धंधा बना चुकी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हम इनसे पूछेंगे कि जो ये कड़कनाथ है, जो अन्य मुर्गे होते हैं और ये जो कड़कनाथ होता है, इसमें क्या चेंज होता है जो दूसरे मुर्गे में नहीं होता है, क्योंकि ये कड़कनाथ सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसमें पूरा ब्लैक चिकन रहता, इसमें ब्लैक हड्डी रहती, उसमें कई तरह के प्रोटीन वोटीन बीमारियों के लिए काम रहता है। इसके लिए मतलब दूसरे मुर्गे में ये जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो एनिमल जो प्रोटीन है, दूसरे मुर्गे में नहीं पाया जाता। हाँ, नहीं पाया जाता, इसमें ही पाया जाता है। सरकार की एक योजना है जो इसके लिए अनुदान भी मिलता है, तो आप लोग जो यहाँ ये फार्मिंग कर रहे हैं इसकी, तो क्या अनुदान मिलता है अभी तक? जैसे 40 चूजों पे मतलब मिलता है मैडम, लेकिन वो बहुत कम चूजे हैं, ज़्यादा मतलब फिर बेच नहीं पाते हम। नहीं बेच नहीं पाते हैं, तो आपको अनुदान मिला अभी तक? हाँ, हमको नहीं मिला। तो आपने अप्लाई किया था? हाँ, अप्लाई करा था, लेकिन एक बार मिला तो दूसरी बार नहीं मिला। अच्छा। तो ये कहा जाए कि जो सरकार की जो ये जो कड़कनाथ पे जो योजना चल रही है, अनुदान की योजना चल रही है, उसको फायदा सब लोगों को नहीं मिल रहा है? सब लोगों तो नहीं मिलता, खाली 40 चूजे ही देते मैडम। 40 चूजों में कुछ नहीं होता, 100-200 से ऊपर देते तो फायदे में रहता। 40 चूजों के लिए ही है? हाँ। तो आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो कड़कनाथ में 40 चूजों के लिए कुछ अनुदान है, लेकिन इनका कहना है कि 40 चूजों से कुछ नहीं होता है। एक दूसरी बात यह है कि आप ये जो व्यवसाय इसका करते हैं, तो कहाँ कहाँ डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड तो बहुत जगह है, दूसरे राज्यों में भी डिमांड है। अपने यहाँ पर फोन आते हैं, गूगल पे से मेरे नंबर चढ़े हुए हैं। हाँ। कड़कनाथ चिकन शॉप झाबुआ के नाम से, तो अदर स्टेट से भी आते फोन। तो कैसे भेजते हैं इसको? अगर फोन आते हैं तो हम कैसे भेजते हैं? वो मैडम बाई ट्रेन से भेजते फिर। अच्छा, बाई ट्रेन भेजते हैं। तो उसका लेकिन इसके लिए जो आप बाई ट्रेन भेजते हैं, इसके लिए क्या एक कमेटी बनी हुई है या व्यक्तिगत कैसे होता है? संगठन व्यक्तिगत ही मैडम। व्यक्तिगत? हाँ। एक जैसा कि उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश सरकार का अनुदान इनको नहीं मिल रहा है, ऐसे कई ऐसे परिवार हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका इनको अनुदान नहीं मिल रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि एक कड़कनाथ, अभी अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो एनिमल प्रोटीन के सहारे एक स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। तो कड़कनाथ ने कोरोना काल में भी एक इसकी अपनी विशेष भूमिका रही है कि कोविड के समय अगर किसी ने इसको लिया है तो जल्दी रिकवर हुआ है। कोविड के समय क्या इसकी सेल ज्यादा थी? हाँ मैडम, ज्यादा थी। हाँ, ज्यादा थी। और इसके बाद अभी क्या स्थिति है? अभी भी चल रहा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरे साल ही चलता है, वैसे चलता रहता है। पूरे साल चलता है। और आपका मुख्य जो व्यवसाय है यही है? हाँ, कड़कनाथ का ही है मुख्य व्यवसाय। तो देखेंगे कि अभी जो इसका मुख्य व्यवसाय जो झाबुआ जिले का आदिवासी अंचल का है, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे आजकल देश दुनिया में कड़कनाथ छाया हुआ रहता है। क्यों भैया, आप ये लेने आए हैं?
कहाँ से आए हैं? मैं धर्मपुरी से। धर्मपुरी से आप लेने आए हैं। जी। तो आप नॉर्मल घर के लिए या व्यवसाय है आप? नहीं, व्यवसाय तो नहीं है, बाकी हम लोग क्या रूटीन वर्क में 2 महीने में 3 महीने में ले जाया करते हैं यहाँ से। अच्छा। तो जनरली क्या हमारे यहाँ तो 1000 का एक पीस से देते हैं, बाकी यहाँ 500-600 में मिल जाता है। तो हम रूटीन वर्क रहता है तो हम लेते जाते हैं 1-2 खाने के हिसाब से। तो आप चूँकि खाने रूटीन जैसे आप लोग खाने के शौकीन हैं, तो कड़कनाथ में और दूसरी चीज़ों में क्या डिफरेंट है? दूसरे मैम, मुर्गे में? कड़कनाथ में क्या रहता है, स्पेशली जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, पेशेंट है तो उसमें बीपी का रहता है। तो ये जो यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर अपन बात करें ना, तो उसमें क्या इनके ब्लड सेल्स में, इनके मांस में देखेंगे तो वो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो इम्यूनिटी पावर भी है इनका अलग से एक माना जाए कि डोज हाई डोज में काउंट करते हैं लोग। तो हम लोग जैसे देसी चिकन खाते हैं उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जी। तो वो देशी चिकन ऐसे अगर आप देखेंगे तो 200, 250, 300 किलो मिल जाता है, लेकिन इसकी कीमत उससे ज़्यादा है। जी मैम, और तो नॉर्मल अपन देखा जाए तो 300 के आसपास अगर किलो के हिसाब से ले लिया जाए, बट यहाँ पे 600 के आसपास एक पीस हम ले जाते हैं जनरली, 500-600 में ले जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अन्य अगर हम दूसरे मुर्गे जो फार्मिंग वाले लेते हैं उसमें 250-300 पर किलो मिलता है, लेकिन अगर कड़कनाथ की बात करें तो 700-1000 रुपए प्रति किलो मिलता है कड़कनाथ। और इम्यूनिटी के अगर हिसाब से देखें तो दूसरे जो मुर्गे हैं उससे इसकी कई गुना जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है इसकी ज़्यादा है। और एक तरह से देखा चाहे कोलेस्ट्रॉल को लेकर हो, शुगर को लेकर हो, बीपी को लेकर, कई ऐसी जो रेगुलर बीमारियां होती हैं कड़कनाथ के सेवन करने से दूर होती हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग जो चिकन खाने के शौकीन हैं, कड़कनाथ हालांकि महंगा है इसके बावजूद भी लोग कोविड काल के बाद अब अपनी इम्यूनिटी को लेकर डेवलप करने के लिए पहले शौकिया तरीके से खाया करते थे, लेकिन आज हम कोरोना काल के अगर इसके बाद की बात करें तो लोग अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कड़कनाथ का सेवन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह इसकी जो प्रजाति है एक अलग ही है, ब्लैक कलर का जो ये है, और इसके बोन्स भी ब्लैक होते हैं, इसका जो चिकन होता है ब्लैक होता है, इसका ब्लड भी शायद ब्लैक होता है। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही कहेंगे कि जो यहाँ का वातावरण है झाबुआ जिले का आदिवासी बेल्ट का, तो वातावरण के हिसाब से ये प्रजाति यहीं मतलब पालन यहीं उनका संभव हो सकता है। तो अगर जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, जो उनको अनुदान मिलता है, हर घर को नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि शायद अब लोग छोटे छोटे घरों में फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर कड़कनाथ कोविड काल के बाद जैसा कि सब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर कई तरह के काढ़े दवाइयाँ ले रहे थे, अगर हम कड़कनाथ का कारोबार करते हैं, सरकार की अगर अच्छा हमें अनुदान मिलता है तो इस बेल्ट को आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, वहीं जो चिकन और जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं उनके इम्यूनिटी और जो कई गंभीर बीमारियों से ये उपचार के लिए काम आता है, उसमें भी हमें काफी लाभगर साबित होगा। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ शीतल रॉय, झाबुआ।